हाँ। खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी जब उस महल में पहले मुझसे एक बड़ी महारानी उस महल में थी, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए? शादी करने का वजह क्या है? ठीक है, ये भी तुम्हें बता रहा महारानी। स्वामी जी अब अपने मैके की याद अपने दिल से बाहर करो और मेरे साथ यहाँ से चलने की प्रयास करो। जोड़ी चलने की तैयारी कीजिए स्वामी जी। चलो महारानी चलते हैं। ठीक, आइए हंसी खुशी चल हे दूलरी ररिया के चलब चल रानी उत्तम पूरन गौरिया मेरे मेरे आज मैं पहली बार महारानी के साथ सफर किया। आप लोगों को कैसे बताएं, सफर करने में मुझे उतना आनंद मिला, ये रास्ता कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। स्वामी जी हाँ, हम लोग चलते चलते कहाँ पहुँचे हो, क्या? मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। इस जगह का तुम्हें मालूम नहीं चल रहा है? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद तुम इधर कभी नहीं आई होगी। महारानी, आगे जो तुम सड़क देख रही हो
ये सड़क मेरे राज जो पड़ते हैं उत्तमपुर शहर, उत्तमपुर शहर का सीमान हुआ। यहाँ से कदम आगे बढ़ाएंगे तो अपने राज में पेश होंगे। कुछ दूर चलने के बाद अपना घर पहुंच जाएंगे। हेलो हेलो हेलो, मैं इसी उत्तमपुर शहर पे मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। जरा आप डोली को रुकवाइए। महारानी, ठीक है हम डोली को रुकवा रहे। अरे कहा रे भाइयों, मेरी महारानी की यादें से कुछ पल के लिए डोली को यहीं पर रोक दिया जाए। स्वामी जी, कहा रे भाइयों ने डोली को रोक दिया। अब तुम कौन सी बात करने के लिए चाहती हो? मैं यही बात करने के लिए चाहती हूँ स्वामी जी। मैं नहीं नवेली दुल्हन, मैं आपके महल जा रही हूँ। सही बात। मैं आपके महल के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपके महल में कौन सब सदस्य रहते हैं। अच्छा, तो एक छोटी सी बात जानने के लिए तूने डोली को रुकवा दी। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे महल में 5 नौरी है, एक मेरा महामंत्री है, एक मैं हूँ और एक बड़ी महारानी है। मुझे सौतन लगेंगे। अरे नहीं महारानी, बड़ी महारानी को सौतन मत बोलो, वो तो बहुत उत्तम विचार की है। क्या? खैर कोई बात नहीं स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी जब उस महल में पहले मुझसे एक बड़ी महारानी उस महल में थी, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों किए? शादी करने का वजह क्या है? ठीक है, ये भी तुम्हें बता रहा हूँ। देवाति देव महादेव की कृपा से मेरे राज में धन दौलत की कमी नहीं। कमी है मेरे महल में तो सिर्फ एक पुत्र का कमी है। एक पुत्र के लिए महल में महारानी रहते हुए आज मैं तुमसे दूसरी अपना महल ले जा रहा हूँ। मेरे महल में एक पुत्र की कमी है, एक पुत्र के लिए मैंने दूसरी शादी की महारानी। कोई बात नहीं स्वामी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई बात नहीं है, लेकिन स्वामी जी क्या हो गया? स्वामी जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। प्यास की मेरा कंठ सूखा जा रहा है। नहीं महारानी, चलो पहले तुम डोली में बैठ जाओ। जैसे महल पहुंचेंगे सबसे पहले तुम्हें पानी पिला देंगे। रुक जाइए स्वामी जी, कहीं हम लोग यहाँ से महल चले जाएंगे, न जाने महल के सारा सदस्य सभी बीत व्यवहारों में लग जाएंगे। तो उस टाइम मुझे पानी कौन पिलाएंगे स्वामी जी? मरने की बात तुम कभी मत कर। ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं ये उत्तमपुर सीमान पर से जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। चाहे एक लोटा हो या एक गिलास हो, पानी जरूर ढूंढ के लाऊंगा। स्वामी जी मैं इसी उत्तमपुर सीमान पे बैठूंगा। हेलो 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 आया दिन चलिए हो भाई। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं जिस महल में जा रही हूँ उस महल में मुझसे एक बड़ी सौतन रहती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सौतन के बारे में किताब नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं जब से सौतन के नाम सुनी हूँ तब से मेरे शरीर में आग के समान। कोई बात नहीं है, जरा आप ही लोग बताइए, कहीं एक जंगल में 2 सर रह सकते हैं? नहीं रह सकते।
एक तालाब में शेर और बकरी पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। इसलिए मैं भी सोची हूँ उस महल में ये तो मैं रहूंगी, ये तो मेरी सोता। मैं इसी उत्तम पुरुषमान पे मैं छोटी सी बहाना बनाई हूँ कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। स्वामी जी अभी इसी वक्त ताली इस सीन को बहुत कदर करते हुए आज हमारे नागर मंडल श्रीमान जी ने शानदार सा 101 रुपए से नवाजते हैं। नवाजने के लिए हमारे नाम भगवती काजावन लवली और दोस्ता म्यूजिकल ग्रुप के माध्यम से लाख लाख धन्यवाद शुक्रिया।